Hello students of class 5, take out your English grammar book, chapter number 3, integrative sentences. You know that I have been teaching this chapter. Okay, now today I'll give you extra knowledge, okay? Extra knowledge. What knowledge? Let me clarify. थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं. एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है? किसके विषय में? एक्सिलरी वर्ब के विषय में, ठीक है? क्योंकि एक्सिलरी वर्ब क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है. ओके, एक्सिलरी वर्ब को नहीं जानोगे तो आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर नहीं पाओगे, कोई भी सेंटेंस को अच्छी तरह से पूरी तरीके से लिख नहीं पाओगे, ठीक है? तो एक्सिलरी वर्ब को जानना बहुत जरूरी है. तो एक्सिलरी वर्ब पहले सीखते हैं. क्या है एक्सिलरी वर्ब? ओके, अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे देखिए एक्सिलरी वर्ब. ओके, एक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं? सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. जो सपोर्ट करता है, ओके, जो सेंटेंस के अंदर सपोर्ट करता है वो क्या है? सपोर्टिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब है. ओके, वैसे ही एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो हेल्प करता है. ओके, सेंटेंस के अंदर जो हेल्प करता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं. ओके, उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं एक्सिलरी वर्ब को. अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे ही जो मदद करने वाला क्या है? वर्ब है, जो हम सहायक के रूप में भी एक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं कि नहीं सेंटेंस के अंदर. ओके, तो एक्सिलरी वर्ब क्या क्या होगा? ओके, क्या क्या है एक्सिलरी वर्ब? एक्सिलरी वर्ब क्या क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे एम. ओके, एम है, एम, ISEs, are, has, have, had. Okay, was, were, were, do, did, does, will, would, can, could, may, should, might. Okay, ये सारी क्या है? एक्सिलरी वर्ब्स है. ओके, है कि नहीं? सारी एक्सिलरी वर्ब्स है. ओके, तो ऐसे ही ये सारी एक्सिलरी वर्ब कब यूज होता है? जब हम तरीके का सेंटेंस बनाते हैं, तब हमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना जरूरी होता है. ठीक है? अकॉर्डिंग टू द इमोशन, अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग, ऐसा नो, अकॉर्डिंग टू द टेंस. ओके, हम लोगों को सारी ये एक्सिलरी वर्ब यूज करना होता है. ओके, अंडरस्टैंडिंग. सेंटेंस के अंदर तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स है. ओके, TYPES, types of AUXILIARY, auxiliary verb. Types of auxiliary verb. Auxiliary verb कितने टाइप्स का है? ओके, कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है. ओके, टाइप्स ऑफ auxiliary verb. ओके, 2 टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब. ओके, 2 किस्म का एक्सिलरी वर्ब है. अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? तो क्या क्या है? नंबर वन एक्सिलरी वर्ब को किसे कहते हैं? मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब. और उसे कहते हैं प्राइमरी वर्ब, PRIMARY, प्राइमरी वर्ब. ओके, मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग. तो मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब. दूसरा क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब, MODAL, मॉडल, VERB वर्ब. ओके, एक तो प्राइमरी और मेन वर्ब कहते हैं और दूसरा मॉडल वर्ब कहते हैं. ठीक है, अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है. ओके, मॉडल वर्ब क्या है. ओके, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है. अगर ये समझोगे तो आप लोग सेंटेंस को भी आप लोगों को जान पाओगे ये कौन सा सेंटेंस है. ओके, इस सेंटेंस पे कौन सा टेंस लगाया हुआ है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस का फीलिंग्स क्या है, ये सेंटेंस कौन सा मूड में बोल रहा है. ओके, वो सब आप लोगों को अच्छी तरह से जानोगे. अंडरस्टैंडिंग. तो पहला एक्सिलरी वर्ब क्या है? मेन और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जिसे मेन एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है? जो एक्सप्रेस करता है
टेंस, ठीक है, चाहे भूतकाल हो चाहे भविष्य काल हो, ओके, जो मूड को एक्सप्रेस करता है, कैसा मूड है, क्या कह रहा है, ओके, मूड कैसा है, अंडरस्टैंडिंग, एंग्री टाइप एक्सप्रेस कर रहा है कि हैप्पी हैप्पी फीलिंग्स के साथ एक्सप्रेस कर रहा है, मूड को भी एक्सप्रेस करता है वॉइस, ओके, किसी के विषय में व्यक्त कर रहा है, कुछ किसी के विषय में बोल रहा है, अगर वो कुछ खा रहा है तो ही इज ईटिंग समथिंग, सो वॉइस है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या, वॉइस भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है, टेंस, मूड, वॉइस, ओके। तो प्राइमरी वर्ब में क्या क्या है, कौन कौन सा एक्सिलरी है, कौन कौन सा एक्सिलरी इंक्लूडेड होगा, ओके। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या है, बी वर्ब क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हैव वर्ब क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। डू वर्ब क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी। तो बी वर्ब, बी मतलब क्या है, होना, ओके, जो होना, ओके, बी मतलब क्या है, होना। हैव मतलब क्या है, ओके, है, ओके, अंडरस्टैंडिंग। डू मतलब क्या है, करना, ओके। बी वर्ब में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, एम इज अ बी वर्ब, होना, एम, माई सेल्फ, इट इज इंक्लूडेड इन बी वर्ब, एम, ओके। लाइक इज, WERE, where, was, being होना, ठीक है, been, 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 will be, ये सब क्या है, इंक्लूडेड, किसके इंक्लूड अंडर में आएगा, ये सब किसके अंडर में, बी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंडर में आएगा। तो हैव, ओके, तो हैव के अंडर में क्या है, हैव मतलब है, हैव के अंडर में क्या आएगा, हैज, ओके, हैज हुआ, हैड हुआ, हैविंग हुआ, ओके, हैविंग हुआ, विल हैव, ओके, अंडरस्टैंडिंग। ये सब हैव प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंडर में आता है, ओके, अंडरस्टैंडिंग। हैज, हैड, हैविंग, विल हैव, ओके। मूड भी बता रहा है यहाँ पे, मूड भी बता रहा है यहाँ पे, टेंस भी बता रहा है, वॉइस भी बता रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग। ये सारी छोटे छोटे एक्सिलरी वर्ब से हम लोग बना सकते हैं, मूड भी बना सकते हैं, टेंस भी बना सकते हैं, वॉइस भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली, है कि नहीं। मतलब ये हैव की कैटेगरी में क्या आएगा, है, ओके, हैव मतलब है, हैव की कैटेगरी में क्या आएगा, हैज, हैड, हैविंग, विल बी, ओके। बी मतलब होना, ओके, बीइंग, बीन, विल बी, आई एम, इज, वर, वाज, ये सारी क्या है, बी का छोटा छोटा एक्सिलरी वर्ब है, बी के अंडर में आने वाला छोटा छोटा एक्सिलरी वर्ब है, ओके। इसके मदद से हम लोग टेंस भी बना सकते हैं, मूड वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, वॉइस वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, है कि नहीं, ऑब्वियसली। तो इसलिए डू के अंडर में कौन सा छोटा छोटा एक एक्सिलरी वर्ब इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे देखते हैं। डू के अंदर डॉज, ओके, डॉज, डीड, ओके, विल डू, ओके, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो आप, ओके। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे आपका मूड का सेंटेंस भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 टेंस वाला, TENSE, टेंस वाला सेंटेंस देखिए आप, ठीक है। टेंस वाला सेंटेंस कैसे बनाता हूं मैं, ओके, लुक एट हियर, टेंस वाला सेंटेंस, ओके। ही हैड eaten the whole pie, ओके, मतलब ही हैड ईटन दी होल पाई। टेंस वाला सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये टेंस वाला हुआ कि नहीं हुआ, मैंने हैड यूज किया, जो हैड बीत चुका है, कौन सा काल है, बीत चुका काल यूज किया मैंने, ओके, बीत चुका हुआ काल मैंने यूज किया कि नहीं किया। ही हैड ईटन द होल पाई, वो खा चुका था सभी टुकड़ा, ठीक है, पाई मतलब टुकड़ा, पीसेस, ओके।
he had eaten the whole pie. Okay, understanding? तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे टेंस वाला बना लिया, है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको यहाँ मूड वाला सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है? मूड वाला सेंटेंस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यूज करके, मूड वाला, ठीक है? यहाँ पे देखना, मूड वाला सेंटेंस बनाऊंगा। डिड इट गो वेल? ओके, डिड इट गो वेल, ये अच्छा ही रहा। वॉइस वाला सेंटेंस बताता हूँ, ठीक है? वॉइस वाला, VOICE, वॉइस, ठीक है? यहाँ पे देखिए, द पाई was eaten by the dog. Okay, the pie was eaten by the dog. Pie मतलब कोई भी खाने का टुकड़ा जो पाई है, पीसेस है, was eaten by the dog. Okay, डॉग ने खाया था। ये क्या है? एक वॉइस वाला सेंटेंस है, वॉइस वाला सेंटेंस बनाया। तो आपको मेन समझना है कि मेन और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या इंक्लूडेड है? एक्सिलरी वर्ब इंक्लूडेड है। कौन सा? बी, हैव, डू। ओके, 3 एक्सिलरी वर्ब इंक्लूडेड है, ठीक है? बी मतलब होना, हैव मतलब है, डू मतलब करना। तो होने वाला वर्ब क्या क्या है? एक्सिलरी वर्ब होने वाला क्या क्या आएगा? am, is, were, was, been, will be. These all are what comes under? These all come under be auxiliary verb. Okay, तो ऐसे ही have है के अंडर में क्या क्या आएगा? has, had, having, will have. Okay, these all come under what? in have auxiliary verb. Do, करना, does, did, will be. So these all auxiliary verbs come under do auxiliary verb. Okay, understanding? समझ गए हो? तो ऐसे ही आप लोग अब मैं आप लोगों को वर्ब तो मॉडल वर्ब क्या क्या है वो बताऊंगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, नंबर 2 क्या था? नंबर 2 टाइप क्या था? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ओके, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस करता है आइडिया, ठीक है? जो एक्सप्रेस करता है आइडिया, जैसे विचार कहते हैं हिंदी में। जो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? संभावना को एक्सप्रेस करता है, जो नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, जो जरूरत को एक्सप्रेस करता है, जो परमिशन को एक्सप्रेस करता है, जैसे आज्ञा, ओके, जैसे अनुमति भी कहते हैं हिंदी में। जिस एबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है, योग्यता को एक्सप्रेस करता है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? कर्तव्य को एक्सप्रेस करता है। जो बाध्यता है उसको भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है? कर्तव्य और बाध्यता को एक्सप्रेस करने वाला वो क्या है? एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग? तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर क्या क्या है? क्या क्या है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर? क्या क्या है? नंबर 1 कैन क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ओके, ऐसे ही आपका कुड, COULD, कुड क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग? कैन, कुड, मे इज ऑल्सो मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ओके, ऐसे ही माइट, MIGHT, माइट एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर में आएगा। मस्ट, ओके, आउट टू, OUGHT, आउट टू। ओके, ये सारी क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ओके, आउट टू हो गया। शैल, शुड, विल, ओके, वर्ड शैल, should, ओके, शैल, शुड, वुड, ये सारी क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंडर में आएगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके, विल,
सारी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये सारी एक्सिलरी वर्ब क्या बुझाता है, क्या एक्सप्रेस करता है, आइडिया, विचार को एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटीज, संभावना को एक्सप्रेस करता है, नेसेसिटी, जरूरत को एक्सप्रेस करता है, परमिशन, आज्ञा अनुसार, अनुमति को एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी, योग्यता को एक्सप्रेस करता है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, बाध्यता को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, ओके। प्रकार प्रकार का सेंटेंस के अंदर प्रकार प्रकार का एक्सिलरी वर्ब यूज होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता हो गया कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या है, उसके अंदर अंडर में क्या क्या कौन सा एक्सिलरी वर्ब आएगा, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ओके। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंडर में कौन सा एक्सिलरी वर्ब आएगा और उन सारे एक्सिलरी वर्ब का क्या काम होगा, ठीक है। आपको पता हो गया है कि नहीं, सेंटेंस के अंदर क्या काम हो, क्या काम होगा, ओके। जैसे कैन मतलब करना, ओके। आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, ओके, अंडरस्टैंडिंग। कुड मतलब पास्ट टेंस, ओके। कुड मतलब काल, बीता हुआ, अंडरस्टैंडिंग। कुड भी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपको यहाँ पे जैसे मे माइट क्या है, मे माइट, पॉसिबिलिटीज, ओके, अंडरस्टैंडिंग। पॉसिबिलिटीज को बताता है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। मे मतलब क्या है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब माइट मतलब एकदम लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज, ओके, अंडरस्टैंडिंग। लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज बताता है माइट, अंडरस्टैंडिंग, समझ गए। और माइट पास्ट टेंस भी बताता है, ओके। मे माइट, अंडरस्टैंडिंग। मस्ट मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ओके, हाई डिग्री ऑफ बिलीव, ओके, हाई डिग्री ऑफ बिलीव, अंडरस्टैंडिंग। तो आउट टू भी क्या है, शुड भी क्या है, लो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, लो डिग्री ऑफ बिलीव, ओके। शुड लो डिग्री ऑफ बिलीव को एक्सप्रेस करता है कि नहीं। वुड होगा, ओके। विल फ्यूचर को बताता है, शैल आई और वी में बस यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, ओके। एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का है, एक प्राइमरी और उसे मेन भी कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल की ओर में जाते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल माइट का, ही might go to school, he might go to school tomorrow। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में आपको समझना है, he might go to school tomorrow। might मतलब क्या लगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज हुआ, मगर might का मतलब क्या है, यह सेंटेंस में क्या बता रहे हैं। might मतलब लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ओके, लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि नहीं। ही माइट वो जा सकता है कल स्कूल, जा सकता है मतलब क्या है, लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ओके, लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को बुझा रहा है, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ही मे गो टू स्कूल टुमारो, मतलब मे मतलब क्या है, माइट से थोड़ा ऊपर, ओके, माइट से थोड़ा ज्यादा डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ओके, जा सकता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो इसी तरह आप लोगों को बुझाना पड़ेगा, ओके, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब का मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब को यूज करने में बहुत सोचना और समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। मस्ट का लो डिग्री, मस्ट का हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, शुड का लो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटीज, लो डिग्री ऑफ आइडिया, ओके, ऐसा सब हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ओके।